सप्रेम साहिब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामहरिदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से योगी और भोगी के बारे में बताया है कि कुछ योगी ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बात तो करते हैं लेकिन वह अज्ञानता उनके अंदर वैसे ही भरी रहती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ऐसो योगिया पद करनी जाके गमन आकाश न धरणी, हाथ नवा के पाव नवा के रूप नवा के रेखा, बिना हाथ हटवाई लावे करय बयाई लेखा, कर्म नवा के धर्म नवा के योग नवा के युक्ति, सींगी पात्र किछो नहीं वाके, काहिक मांगे भुक्ति, मैं तो ही जाना तय मोही जाना, मैं तो ही माही में समाना, उत्पत्ति परलय कहूँ ना होते, तब कहूँ कौन ब्रह्म को ध्यान, योगी आन एक ठाढ़े कियो है, राम रा भरपूरी, औषध मूल किछो नहीं वाके, राम सजीवन मूरी, नटवट बाजा पेख निपेखे, बाजीगर की बाजी, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, भाई सो राज बिराजी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे योगी भी हैं जो स्वयं गलत काम करते रहते हैं और उनकी यात्रा आकाश पाताल कहीं नहीं हो पाती, अर्थात वे ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के। एक और तो आत्मा में लीन होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिना बाजार के ही वह अपनी दुकान लगाकर धार्मिक दलाली के लिए बैठे रहते हैं। यह परम सिद्ध होने का ढोंग करते हैं और स्वयं को कर्म धर्म भोग युक्त से मुक्त बताते हैं। दूसरी ओर सितार बजाकर भिक्षा पात्र लेकर घूमते रहते, अर्थात भोग और ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। कबीर दास यहां कहने का तात्पर्य है, इसमें यह लिखा गया है कि कबीर दास कहते हैं अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ऐसे योगी हैं उनके लिए मैंने तुम्हें समझा लिया है और तुमने हमें समझ लिया है, मानो मैं तुमसे लिप्त हो गया, अर्थात दोनों एक ही रूप में हैं। यही सजातीयता का बोधक कहलाता है। परंतु यदि अजातीयता को मान लिया जाए जिसके अनुसार निर्माण परिवर्तन जगत है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही सब कुछ है, तो भला ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है जो योगी बनने का ढोंग कर रहा है? योगी लोग तो निज स्वरूप से हटकर अलग राम की कल्पना की है। राम तत्व तो केवल एक ही है और वह वही सब जगह उपस्थित है। चूंकि वह संजीवनी बूटी स्वयं, इसलिए उसे ज्ञान वैराग आदि की औषध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे संसारिक रोग है ही नहीं।
योगी पुरुष नद के समान 84 आसन दिखाकर, सितार बजाकर, त्राटक मुद्रा दिखाकर बाजीगर की तरह तमाशा दिखाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, इन लोगों ने तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान और कल्पना दोनों को ही डगमग कर दिया और उनका राज्य बेराज्य हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे महाराज होते हैं जिनका कर्म तो सही नहीं होता लेकिन दूसरों को ज्ञान देते। वह भक्तों से लालसा रखते हैं कि उनको कितना ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाए और वह खुद माया मोह में फंसे रहते हैं और वह खुद भक्तों का ज्ञान देते हैं कि आप माया मोह में न फंसे। तो ऐसा करने वाले योगी और संत पुरुष भी, जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह कहीं का नहीं रह जाता, ना तो वह संत कहलाता है और ना ही भक्त कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ज्ञानियों को अज्ञानी से भी बड़ा मूर्ख कहा है। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब की सीख मानो, गुरु और उनके विषय में जानकर ही उनसे नाम, दीक्षा और दान जो भी लेना सबसे पहले विचार लो। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी मन के अंतर आत्मा को खोल देती है। सदगुरु कबीर साहब ने सभी को सापेक्ष रूप से एक तराजू में तौलने का काम किया। वह किसी से बिना भेदभाव उनकी कमियों को उजागर कर देते थे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे योगियों के बारे में भी एकदम खुलकर बोला और उनके बारे में हर चीज वह बताया कि उनका कौन कौन सा लक्षण होता है।